आज हम पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में आपका चैप्टर 14 स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे किस किस के बारे में। देखिए, हम पढ़ेंगे मीन, मोड और मीडियन। ठीक है, किस किस के बारे में पढ़ेंगे? मीन, मोड और मीडियन। क्लियर है? तो इस चैप्टर में जो मीन है, मीन को 3 मेथड से सॉल्व किया गया है। कौन से 3 मेथड से? पहला मेथड है आपका डायरेक्ट मेथड। पहला है आपका डायरेक्ट मेथड, दूसरा है आपका अज्यूम मेथड, ठीक है, और थर्ड है आपका स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन मेथड, ठीक है। तो हम मीन को इन तीनों मेथड से पढ़ेंगे और तीनों मेथड से ही जो एक मेथड से जो हमारा आंसर आएगा, दूसरे मेथड से भी वही हमारा आंसर आने वाला है, थर्ड मेथड से भी वही हमारा आंसर आएगा। ठीक है, और तीनों के फॉर्मूले अलग अलग हैं। क्लियर है? तो मोड पे तो हम बाद में आएंगे, सबसे पहले हम मीन को समझेंगे कि मीन हम फाइंड कैसे करते हैं। क्लियर है बच्चों? तो देखिए, अब तो इन तीनों में से सबसे पहले हम बात करेंगे डायरेक्ट मेथड की। ठीक है, तो आपकी जो बुक में आपकी जो एक्सरसाइज है उसमें जो क्वेश्चन दिए गए हैं उसी के थ्रू हम एक एक मेथड को लेंगे और सॉल्व करते हुए जाएंगे, जिससे कि आपको सारे मेथड जो है वो भी क्लियर हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो देखिए फिर हम स्टार्ट करते हैं डायरेक्ट मेथड, जिससे हम मीन फाइंड करेंगे। क्लियर है? तो देखिए यहां पर मैं आपको एज ए एग्जाम्पल समझा देती हूँ कि हम मीन कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है, आपकी ही बुक में टेबल 14.2 दी गई है, पेज नंबर 262 पे। तो उसे एज ए एग्जाम्पल लेकर मैं उसे एक्सप्लेन करूंगी कि मीन हम फाइंड कैसे करते हैं। उसको समझ लेंगे तो हम अपनी एक्सरसाइज 14.1 इजिली कर लेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर मैं पहले टेबल बना लेती हूँ। ठीक है, सबसे पहले हमें क्या दिया हुआ है? क्लास इंटरवल दिया हुआ है। यहां जो हमें दिया जाता है वो क्या होता है? हमारा क्लास इंटरवल, जिसको हम डिनोट कर देते हैं CI से। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जैसे 10 to 25, 25 to 40, 40 to 55, 55 to 70 और 70 to 85 और 85 to 100। समझ में आया? तो ये हमारा दिया हुआ है क्लास इंटरवल। क्लियर है? और यहां पर हमें दिए हुए नंबर ऑफ स्टूडेंट। क्या दिया हुआ है? नंबर ऑफ स्टूडेंट, ये हमें गिवन है। ठीक है, तो जिसको हम क्या बोलते हैं देख लेते हैं सबसे पहले कि 2, 3, 7, 6, 6, 6। ठीक है, तो ये हमारी क्या कहलाएगी? ये फ्रीक्वेंसी कहलाएगी। ठीक है, तो इसको हम फ्रीक्वेंसी को किससे डिनोट कर देते हैं? FI से। क्लियर है? तो यहाँ कॉलम में जगह नहीं थी तो हम कोई बात नहीं, मैं यहाँ लिख देती हूँ FI से। ठीक है, हम इसको डिनोट किससे करते हैं? FI से। क्लियर है? अब उसके बाद देखो, सबसे पहले मैं फॉर्मूला आपको बताती हूँ कि फॉर्मूला होता क्या है मीन का। देखिए, मीन का फॉर्मूला क्या होता है? यहाँ पर सिग्मा FI इंटू XI अपॉन में सिग्मा FI। क्लियर है? तो ये फॉर्मूला है। अब यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम इस टेबल में क्या करेंगे? हमें चाहिए क्या? FI चाहिए। FI क्या है? देख रहे हो आप, ये फ्रीक्वेंसी है हमारी। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी हमारी जो सिग्मा का मतलब क्या है यहाँ पर कि भाई FI बोला है तो FI की जो कॉलम है उसको हम जोड़ेंगे टोटल। ठीक है, तो हमें यहाँ पर FI गिवन है बट XI तो गिवन नहीं है। XI गिवन होगी तभी तो हम इसमें मल्टीप्लाई करके तभी हम वो निकालेंगे ना। ठीक है, तो देखिए हमें सबसे पहले क्या चाहिए? XI चाहिए। तो XI हम कैसे निकालते हैं ये आप ध्यान से समझना। देखो XI क्या होता है? तो XI की अगर हम बात करें, XI
एक्स आई होता क्या है, देखिए जो हमारा क्लास इंटरवल दिया हुआ है, क्लास इंटरवल में ये देख रहे हो आप, ये क्या है हमारी लोअर लिमिट और ये क्या है हमारी अपर लिमिट। ठीक है, जब हम लोअर लिमिट को क्या करते हैं, प्लस करते हैं अपर लिमिट से और 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो हमारा वो क्या आता जाएगा, यहाँ पर यहाँ वैल्यू 1 निकलेगी। ठीक है, तो वो हमारी क्या आएगी, एक्स आई। तो देखिए यहाँ पर अब हमें यहाँ एक्स आई चाहिए, तो क्या निकालेंगे, इन दोनों को प्लस करेंगे, यानी कि लोअर लिमिट प्लस में अपर लिमिट अपॉन में 2। ठीक है, तो देखिए इन दोनों को हमने जोड़ा 10 प्लस 25 अपॉन में 2, तो ये कितना हो गया 35 अपॉन में 2। तो भाई यहाँ पर जो हमारा आएगा आंसर वो क्या आएगा, पॉइंट में आएगा ना 17.5। तो यहाँ पर क्या आया हमारा, जब हमने लोअर लिमिट को अपर लिमिट से क्या कर दिया, प्लस कर दिया, 2 से डिवाइड कर दिया, तो हमारा क्या आया 17.5। यही हमारा क्या होगा, एक्स आई होगा। ऐसे ही हमें क्या कर लेना है, इन सब के निकाल लेने हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर देख लेते हैं। अब आपकी जो बुक है बुक जो है, बुक का पेज नंबर है 263। मैंने वो कॉलम लिया था तो जिससे मैं आपको समझा सकूं। ठीक है, तो और भी जो क्वेश्चन है मैं आपको समझाऊंगी। तो यहाँ पर देख लिए हमारी बुक में जो है, देख लीजिए हमारी बुक में सब दिया हुआ है, तो हम लिख लेते हैं। इसको अगर हम प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए 5 6, और इसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 2 3 जा 6, 2 2 जा 4 और 2 5 जा 10, कितना आ गया 32.5। क्लियर है, ऐसे ही आगे क्या आ जाएगा 47.5, हमारी बुक में सब गिवन है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर 62.5, 77.5 और 92.5। ठीक है बच्चों, तो आप अपनी बुक में भी देख लीजिए साथ ही साथ। तो अब आपको समझ में आ गया ये एक्स आई निकालना कैसे है। क्लियर है भाई, ये कैसे आया, इन दोनों को जोड़ा और 2 से डिवाइड कर दिया। ये कैसे आया, इन दोनों को जोड़ा और 2 से डिवाइड कर दिया। क्लियर है, उसके बाद देखिए यहाँ पर, क्योंकि हमें चाहिए क्या, एफ आई एक्स आई चाहिए ना, इसको हमें निकालना है। तो एफ आई एक्स आई कैसे होगा, देख रहे हो आप आपस में ये क्या है, इनटू है, तो कहीं ना कहीं ये जो एफ आई है और एक्स आई है इनको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, तो देखिए यहाँ पर क्या चाहिए, एफ आई एक्स आई। क्लियर है, तो इन दोनों को हम जोड़ लेंगे तो कितना आ जाएगा, देखो 17.5 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 35 आ जाएगा। तो देखिए 35.0, 97.5, 332.5, 375.0, 465.0, 555.0। क्लियर है बच्चों, इतना समझ में आ गया। अब देखिए, अब ध्यान से सुनना भाई, अभी तो हमने निकाल लिया इतना, पर यहाँ पर आप देख रहे हो सिग्मा आया हुआ है ना, सिग्मा का मतलब क्या है, अब हमें एक्स आई से कोई मतलब नहीं, अब हमें क्या चाहिए, किसका कॉलम, एफ आई का और एफ आई एक्स आई का। ठीक है, तो देखो यहाँ पर सिग्मा एफ आई, सिग्मा एफ आई मतलब क्या है कि जितना भी हमारा एफ आई है उनको क्या करना है, हमें ऐड करना है। ठीक है, तो देखिए जब हम यहाँ ऐड करेंगे 2 3 7 6 6 6 को, तो हमारा क्या आंसर आ जाएगा 30। समझ में आया बच्चों। उसके बाद देखो यहाँ पर दिया हुआ है हमें एफ आई और एक्स आई, अब हम इन सबको जोड़ लेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, यहाँ पर देखिए यहाँ हम लिख लेंगे सिग्मा एफ आई एक्स आई इज इक्वल टू में कितना आ गया, ये 1860.0, ये 60.0 है। तो ठीक है, पॉइंट के बाद 0 आ गया तो कोई वैल्यू नहीं, तो हम यही लिख लेते हैं। समझ में आया। अब देखो यहाँ मीन निकाल रहे हैं, किस मेथड से निकाल रहे हैं भाई हम, ये डायरेक्ट मेथड से, बाय डायरेक्ट मेथड। ठीक है, तो अभी हम डायरेक्ट मेथड से सीख रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर सिग्मा एफ आई एक्स आई, अब आप यहां देखो सिग्मा एफ आई एक्स आई की वैल्यू क्या आई है 1860, तो इस पूरे की जगह पर हम क्या रख देंगे 1860।
समझ में आया बच्चों? अब यहाँ देखो सिग्मा एफ आई कितना दिया हुआ है हमें, 30 दिया हुआ है। ठीक है, तो सिग्मा एफ आई की जगह हम क्या रख सकते हैं, 30 रख सकते हैं। क्लियर है? अब देखो यहाँ पर ये 0 से ये 0 कैंसिल, और इसको हम इससे डिवाइड कर देते हैं, 3 6 जा 18 और 3 2 जा 6। तो ये हमारा क्या आ गया, मीन आ गया। समझ में आया बच्चों? क्लियर है? तो ये हमारा बाय डायरेक्ट मेथड से हमने मीन फाइंड कर लिया है। तो इससे रिलेटेड आपके जो 14.1 है वो हम क्वेश्चन करेंगे डायरेक्ट मेथड से। ठीक है, तो उसके बाद मैं आपको अज्यूम मेथड भी सिखा दूंगी, और आपको जो स्टेप कौन सा है आपका डेविएशन मेथड है वो भी समझा दूंगी। ठीक है, तो जिससे आपको सुटेबल हो आप उससे सॉल्व कर सकते हो। क्लियर है? अगर आपको एग्जाम में बोला जाएगा कि भाई इस मेथड से सॉल्व करो, तो आपको जो मेथड आता है आप उससे कर लेना। ठीक है, जो बोला जाएगा, और अगर नहीं बोला गया तो जो आपको इजी लग रहा है आप उससे कर लीजिएगा। क्लियर है बच्चों? तो ये हमने यहाँ सीख लिया है बाय डायरेक्ट मेथड। ठीक है, अब मैं आपको सिखाऊंगी यहाँ पर अज्यूम मेथड। ठीक, तो देखिए बच्चों, अब हम पढ़ेंगे इसमें बाय अज्यूम मेथड। ठीक है, तो हमने जो इससे पहले जो डायरेक्ट मेथड सीखा था हमने इसी टेबल से सीखा था। ठीक है, अब उसी टेबल से ही हम क्या यहाँ फाइंड कर रहे हैं, मीन फाइंड करेंगे बाय अज्यूम मेथड। क्लियर है? तो देखिए अज्यूम मेथड के लिए सबसे पहले मैं आपको फॉर्मूला लिख देती हूँ, फिर उसमें 1 to 1 मैं आपको चीजें बताऊंगी कि वो है क्या। ठीक है, तो यहाँ जो हमारा फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन में सिग्मा एफ आई। ठीक है, ये हमारा है फॉर्मूला। क्लियर है? अब देखिए सबसे पहले, अब आपको होगी भाई ए क्या होता है, ए की वैल्यू पता होगी तभी तो हम रखेंगे। ठीक है, तो ए क्या होता है इस पे तो हम बाद में आते हैं, सबसे पहले ए की बात करते हैं। ठीक है, तो यहां पर देखो जो बात हो रही है अज्यूम, ठीक है, इसी को ही हम किससे, ए से डिनोट करते हैं अज्यूम को। क्लियर है? अज्यूम को किससे डिनोट करते हैं हम, ए से। तो यहां पर हमें क्या निकालना है, सबसे पहले अज्यूम। अज्यूम में क्या होता है कि जो हमारा क्लास मार्क्स दिया होता है उस क्लास मार्क्स से ही हम कोई भी जो ये जो क्लास मार्क्स दिया हुआ है उसी में से हम कोई भी डिजिट जो है वो अज्यूम कर लेंगे। समझ में आया? तो हम कोई भी डिजिट अज्यूम कर सकते हैं। तो मैं क्या कर रही हूँ इसमें अज्यूम, देखो मैं ज्यादातर जो अज्यूम करती हूँ लेती हूँ नंबर, वो कौन सा लेती हूँ, जो मिडल नंबर होता है बीच में। तो बीच में देखो ये 2 आ रहे थे, इन दोनों में से मैं कोई भी लिख सकती हूँ। सपोज मैंने इसको मान लिया ए। क्लियर है? इसको क्या मान लिया मैंने, ए मान लिया। क्लियर है यहाँ पर? उसके बाद देखिए अब बात करते हैं हम यहाँ पर एफ आई और डी आई। भाई डी आई कैसे, ये जो डी आई है एफ आई और डी आई, एफ आई तो आ गया हमारे पास, जब डी आई आ जाएगा तो हम इंटू करके ये निकाल सकते हैं। ठीक है, तो देखिए डी आई कैसे फाइंड करेंगे। क्लियर है? तो देखो डी आई निकालने का फॉर्मूला होता है हमारा एक्स आई माइनस में ए। क्या होता है, एक्स आई माइनस में ए। क्लियर है? तो यहां पर एक्स आई क्या है भाई, ये है, और हमने ए क्या मान लिया, एज्यूम हमने ये कर लिया। ठीक है, तो इसमें से हम क्या करते जाएंगे, एक्स आई में से इसको माइनस करते जाएंगे। समझ में आया? तो देखिए अब हमें क्या करना है, हमारा एक्स आई कितना दिया हुआ है 7.5। अब ए हमने क्या मान लिया है 47.5, तो हमने माइनस किया 47.5। तो हमारा यहाँ पर क्या आ जाएगा भाई, हमारा आ जाएगा यहाँ पर -30। 5 में से 0, ठीक है, 0 और 4 में से 3 गया तो माइनस का 30 आ जाएगा। तो हमने यहाँ लिख दिया माइनस का 30। समझ में आ गया? ऐसे ही अब क्या करेंगे भाई, यहाँ निकालना है हमें, तो हम एक्स आई यानी इसमें से अब माइनस करेंगे अज्यूम। तो देखो 32.5 में से माइनस कर रहे हैं हम 47.5। क्लियर है? तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, देखिए 5 में से 5 गया 0, 7 में से 2 गया 5, या 4 में से 3 गया 1। समझ में आया? और माइनस का, क्लियर है, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर माइनस का 15। क्लियर है बच्चों? तो देखो आपका पेज नंबर जो बुक का है 264, उसमें ये टेबल दी गई है। तो देखिए यहाँ पर जब हम इसका निकालेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पर
0, क्योंकि इसमें से ही हमें क्या माइनस करना है, अज्यूम हमने इसी को किया, तो 47.5 में से हम माइनस कर रहे हैं 47.5, तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। फिर हम इसमें से इसको माइनस करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, 15। क्लियर है। अब उसके बाद फिर हम इसमें से अज्यूम को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 30। फिर इसमें से इसको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 45। समझ में आ गया बच्चों। तो ये तो हमारा निकल गया, ये वाली दो। क्लियर है। अब हमें मेन चाहिए क्या है यहाँ पर, अज्यूम तो पता लग गया। अब हम ये निकाल सकते हैं FI/DI। तो देखिए यहाँ पर FI/DI। क्लियर है। तो देखिए FI/DI हम कैसे करेंगे भाई, ये तो DI की कॉलम आ गई ना हमारे पास। तो देखिए FI/DI। अब हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस का 60। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का 45। और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 0। और इसको हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 90। और 6 को 30 से मल्टीप्लाई 180। और 6 को 45 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 270। समझ में आ गया बच्चों। तो देखें अब यहाँ पर आगे हम करते हैं इसको सॉल्व। अब हमें क्या चाहिए, सिग्मा। सिर्फ FI/DI नहीं चाहिए, हमें सिग्मा FI/DI चाहिए। तो सिग्मा आपको पता है वो टोटल होता है। तो देखें हम यहाँ पर FI/DI निकालेंगे तो क्या करेंगे, इन सबको जोड़ेंगे। क्लियर है। और यहाँ पर ये तो हमारा आ ही चुका है, तो इसको जब हम जोड़ेंगे तो क्या करेंगे, देखिए जब हम इसको जोड़ रहे हैं तो -60 प्लस -45, इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, -60 प्लस -45। ठीक है बच्चों। तो देखो अब हम इसको सॉल्व कर लें तो कितना आ जाएगा, 5 और ये 105। तो माइनस का आया ना। अब माइनस को इसके साथ करेंगे तो यही आ जाएगा। अब उसके बाद फिर इसको इसके साथ करेंगे तो माइनस प्लस कर रहे हैं 90 से, तो कितना आ जाएगा, देखो माइनस प्लस माइनस, तो 5 में से 0 गया 5, और यहाँ 10 में से हो गया 1, तो क्या आ गया, माइनस का। अब क्या करना है, 15 है तो -15 को अब हम क्या करेंगे, देखिए अब इसके साथ हम सॉल्व करेंगे, जोड़ना है हमें। तो जब हमने इसको इसके साथ जोड़ा तो माइनस प्लस माइनस, यानी हम इसमें से इसको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए 5 6 और 1। क्लियर है। प्लस का आएगा। और अब इसको प्लस करना है 270 से, तो कितना आ जाएगा, 5 13 और ये 4। तो इसका टोटल कितना आ गया, 435। समझ में आ रहा है बच्चों। तो ऐसा नहीं है इसको एक ही साथ जोड़ लेंगे, आपको साइन का भी ध्यान रखना है। ठीक है। तो हमने यहाँ इसको जोड़ा तो हमारा क्या आ गया, अब ये 435। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास ए भी गिवन है, सिग्मा FI/DI भी आ गया। भाई सिग्मा FI भी दिया हुआ है हमें, तो अब हमें क्या करना है, सिर्फ वैल्यू पुट करनी है। तो हमारा ए कितना है, 47.5 प्लस में, अब इसका हम निकालेंगे तो तो कितना आया, 435 अपॉन में ये कितना आया, 30। क्लियर है। अब हम यहाँ क्या कर सकते हैं, चाहे तो आप एलसीएम लेके कर लो, या आप इसको इससे डिवाइड कर लो और फिर बाद में इससे प्लस कर लो। ठीक है। तो जो आंसर आएगा फिर हम कर लेंगे सॉल्व। क्लियर है बच्चों यहाँ पर। तो देखिए अब क्या करेंगे हम, यहाँ 47.5 प्लस, जो हमने इसको इससे डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है। तो देखिए डिवाइड करके क्या आ जाएगा इसमें, 14.5। ठीक है बच्चों। तो क्या आ गया, ये 14.5 आ गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको जोड़ लेते हैं तो कितना आ जाएगा, 10। अब यहाँ 1 तो कितना आ गया, 4 11 और 12 6। ठीक है। तो ये पॉइंट के बाद 0 है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं, तो हमारा मेन आंसर क्या आ गया, 62। तो समझ में आया, मीन हमारा क्या आया, मीन आ गया हमारा 62। क्लियर है बच्चों। ठीक है। तो ये हमने किया है इसको अज्यूम मेथड से। तो चाहे आप अज्यूम मेथड से प्रैक्टिस कर लो या आप डायरेक्ट मेथड से कर लो। ठीक है। अब उसके बाद हम दूसरा जो आपका थर्ड मेथड है उसको करेंगे बाद में। ठीक है। तो पहले हम सिर्फ इन दोनों को ही करेंगे और उसकी मैं आपको अलग से वीडियो सेंड कर दूंगी। क्लियर है बच्चों।
तो बच्चे इससे पहले हमने पढ़ा आपका, इससे पहले जो दो मेथड थे, दो मेथड हमने समझाए, आई होप समझ में आए होंगे आपको। ठीक है, तो उसका मीन निकालने का जो थर्ड मेथड है वो क्या है, बाय स्टेप डेविएशन मेथड है। तो इसको हम क्या कर रहे हैं, स्टेप डेविएशन मेथड से इससे मीन फाइंड करेंगे। क्लियर है बच्चों? तो देखो यहाँ पर वही टेबल है जो अभी इससे पहले हमने दोनों मेथड में यूज किया था, उसी टेबल से मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, अब मैं सेम टेबल किस लिए ले रही हूँ, ताकि आपको ये पता रहे कि चाहे आप तीनों में से कोई भी मेथड ले लीजिए, आंसर आपका सेम ही आना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर अभी हमने क्या निकाला, ये हमारा क्लास इंटरवल दिया हुआ था, FI हमारा दिया था, XI मैंने आपको बता दिया कि कैसे निकालते हैं, उसके बाद मैंने आपको DI भी बता दिया। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ पर अब हमारे पास जो इसका फॉर्मूला होता है, स्टेप डेविएशन मेथड का जो फॉर्मूला है, वो हमारा फॉर्मूला क्या होता है, देखिए मीन निकालने के लिए क्या फॉर्मूला है, एक मिनट, क्या है, A+H ब्रैकेट में सिग्मा FI/UI अपॉन में सिग्मा FI। ठीक है बच्चे, तो ये होता है फॉर्मूला किसका, मीन निकालने का बाय स्टेप डेविएशन मेथड से। क्लियर है? तो देखो अब यहाँ पर आपको पता है A क्या होता है, हम एज्यूम कर लेते हैं इसमें से कुछ भी जो हमने एज्यूम क्या किया था, ये तो ये क्या है, A। क्लियर है? उसके बाद बात करते हैं H क्या होता है, H होता है, देखो आपको जो क्लास इंटरवल दिया हुआ है कि उसमें क्या चीज दी हुई है, देखो इसमें गैप कितना है, 15 का, यहाँ पर भी कितना है 15 का, तो 15 हमारा क्या कहलाएगा, H कहलाएगा। समझ में आया बच्चों? अब उसके बाद यहाँ पर देखिए, ये आपको पता ही है सिग्मा का मतलब क्या होता है, सम, किसका सम यहाँ पे करना है, FI/UI का करना है, FI/UI। तो हमें ये कॉलम चाहिए FI/UI, तो ये मैंने यहाँ बनाया अभी, तो मैं आपको ये बताऊंगी कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो देखिए FI तो आपको पता लग गया, UI निकालना है, तो UI के लिए फॉर्मूला यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, तो क्या फॉर्मूला होता है इसका, XI-A अपॉन में H। हम ये भी बोल सकते हैं यहाँ पर कि UI का फॉर्मूला क्या होता है, D अपॉन में H, DI अपॉन में H। ठीक है, तो यहाँ पर ये भी हमने सॉल्व किया था ना, XI-A किसके इक्वल होता है, DI के होता है, तो हम ये भी कर सकते हैं। क्लियर है? तो हमें यहाँ पर क्या करना है, UI निकालना है। ठीक है, तो देखिए UI कैसे आएगा, जब हम इसमें से क्या डिवाइड करेंगे, H को डिवाइड करेंगे। क्लियर है? तो देखिए यहाँ पर क्या है, -30, इस पूरे की जगह पर मैं यहाँ लिख सकती हूँ ना, इस पूरे को भी हमने सॉल्व किया था, तो कितना आया, -30 आया, तो -30 को मैं किससे डिवाइड करूंगी, H क्या बताया था मैंने, इनका डिफरेंस। ठीक है, तो क्या आ जाएगा 15, इसको हमने डिवाइड किया तो कितना आ जाएगा, -2। क्लियर है बच्चों? ऐसे ही अब क्या करेंगे, इसको हम डिवाइड करेंगे किससे, देखिए -15 को 15 से डिवाइड कर देंगे तो क्या आ गया, -1। क्लियर है बच्चों? अब उसके बाद जब हम इसको -15 को किससे डिवाइड, 0 को 15 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 0 ही आएगा। 15 को फिर 15 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद हमें क्या करना है, 30 को डिवाइड करना है, 30 को डिवाइड किससे, 15 से, कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। क्लियर है? अब 45 को डिवाइड करेंगे हम किससे, 15 से, तो कितना आ गया यहाँ पर 3, तो हमारा यहाँ पर क्या निकल गया, UI निकल गया। क्लियर है? अब उसके बाद इस वाले में हमें क्या निकालना है, FI/UI। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, यहाँ पर देखो मल्टीप्लाई है ना, तो किसको मल्टीप्लाई करना है, FI और UI। अब इनका काम नहीं है। ठीक है, तो देखिए इसको और इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, -4। बच्चों यहाँ पर हम 3 को किससे करेंगे, -1 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो देखिए अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, -3 आ जाएगा। क्लियर है? उसके बाद देखो यहाँ पर 7 को जब 0 से करेंगे तो 0 आ जाएगा, और 6 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 6, और 6 को यहाँ 2 से किया तो 12, और 6 को 3 से किया तो 18।
आगे बच्चों समझ में भी है कि हमें एफ आई यू आई निकल गया यहाँ पर हमारा। तो देखिए अब हमें क्या चाहिए, यहाँ पर एफ आई यू आई चाहिए सिग्मा, यानी हमें जोड़ना है एफ आई यू आई। क्लियर है? तो अब इनको हम जोड़ लेते हैं आपस में। तो कैसे जोड़ेंगे, देखिए जब -4 को जोड़ेंगे हम -3 से तो क्या हो जाएगा, -4 प्लस -3, तो कितना आ गया ये माइनस का 7। अब माइनस के 7 को जब हम 0 से जोड़ेंगे तो वही आएगा, ठीक है, -7 ही आएगा। और -7 को अब जोड़ना है हमें 6 से, जब इसको इससे जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, -1। अब -1 को जोड़ना है 12 से, तो कितना आया यहाँ पर 11। अब 11 को जोड़ेंगे हम 18 से, तो क्या आ गया 29। तो यहाँ पर हमारा सिग्मा एफ आई यू आई कितना आया, 29 आया। ठीक है बच्चों, तो देखो अब हम यहाँ पर हमारे पास सारी चीजें आ चुकी है, तो अब हम वैल्यू पुट कर लेते हैं। क्लियर है? तो देखो यहाँ पर अब ए, अब हमने जो एज्यूम किया था वो क्या था हमारा 47.5 प्लस में एच कितना है 15। ठीक है, तो हमने एच मान लिया, यहाँ एच हमारा दिया गया है 15। ब्रैकेट में एफ आई यू आई कितना आया है देखो 29 अपॉन में, और एफ आई कितना आया है 30। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 47.5 प्लस 15। अब ये क्या होगा, देखो ये इसके साथ इंटू है, यहां से इसको हम कैंसिल कर सकते हैं। पहले इनको सॉल्व करेंगे ना जो आपस में मल्टीप्लाई है। तो देखिए 15 1 जा 15, 15 2 जा 30। अब क्या होगा, ये इससे डिवाइड हो जाएगा। तो देखिए डिवाइड होके क्या आएगा 2 1 जा 2, 2 4 जा 8.25 जा 10। क्लियर है बच्चों? अब हम इसको क्या करेंगे ऐड, तो 10, फिर उसके बाद क्या आ गया यहाँ पर 12, और यहाँ 4 5 6, तो क्या आया हमारा 62। क्लियर है बच्चों? तो हमारा मीन निकल चुका है, यहाँ पर मीन कितना आ गया हमारा 62। ठीक है, तो अब तीनों मेथड आपके हो चुके हैं, और जो एक्सरसाइज जो होगी अब वो आप किसी भी मेथड से कर सकते हो। सबसे छोटा मेथड जो है वो कौन सा था, डायरेक्ट मेथड था। ठीक है, तो आप क्वेश्चन जो करो एग्जाम में तो वो मार्क्स के हिसाब से देख लेना आप। ठीक है, और टाइम बहुत मैटर करता है मैथ के पेपर में, तो टाइम के अकॉर्डिंग ही आप ये चूज करना। ठीक है, जो आपको अच्छा लगे। ओके बच्चों।